नमस्कार, खास खबर के साथ मैं हूं गौरव के पांडे। हमारा संविधान हमें समानता का अधिकार देता है। कानून की नजर में सब एक समान हैं, लेकिन अक्सर जब रसूखदार कानून को ताक पर रखकर गुंडागर्दी करते हैं, तब भी ये सवाल खड़ा होता है कि क्या उन रसूखदारों पर कानूनी कार्रवाई होगी। रसूख के नशे में गुंडागर्दी। धारूहेड़ा में एक साहब की गुंडागर्दी सामने आई है, जिनका नाम रवि बताया जा रहा है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने एक अपार्टमेंट में एंट्री गेट पर करीब 1.5 घंटे तक उत्पात मचाया और तोड़फोड़ भी की, लेकिन साहब के खिलाफ अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक आरोपी पूर्व डीजीपी के भाई हैं और खुद भी एक बड़े अधिकारी पद से रिटायर हैं। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा का आगाज करेंगे। नीली बत्ती का रौब, रसूख का नशा, सरेआम गुंडागर्दी। कहावत है, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। ये कहावत अक्सर सार्थक नजर आती है और ये कहावत अब रेवाड़ी में भी सार्थक नजर आ रही है, जहां नीली बत्ती और रसूख के नशे में चूर एक साहब ने जमकर तोड़फोड़ की और करीब 1.5 घंटे तक खूब उत्पात मचाया। पूर्व डीजीपी के भाई की गुंडागर्दी। रवि भटोटिया नाम के शख्स पर गुंडागर्दी का आरोप। विपुल गार्डन अपार्टमेंट के एंट्री गेट पर तोड़फोड़, करीब 1.5 घंटे तक मचाया उत्पात। नीली बत्ती की फॉर्च्यूनर गाड़ी में आया था आरोपी। बड़े अधिकारी पद से रिटायर्ड बताया जा रहा है आरोपी। आरोपियों के खिलाफ धारूहेड़ा पुलिस थाने में शिकायत दी। पुलिस भी मामले में ज्यादा कुछ बोलने से बच रही। मैं तो बाद में आया ना, वो तो मेरे मारने का जब ये तोड़ फोड़ दिया था, जब मेरे को यहाँ मारा है तो मैं हाथ से रोक लिया, सिर पे लग सकता था, बस 2 यहाँ लगा 2 यहाँ लगा। फोन कर रहे थे सर, राजकुमार सर ने मेरे पास फोन किया, 2:30 बजे फोन पिक किया मैं, तो मैं मोदी मेरे पास झगड़ा हो गया वहाँ पे, आइए यहाँ। मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा इनको चोट लगी हुई थी, यहाँ सारे शीशे टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे। मैंने इनसे गार्ड से राजकुमार पता किया कि बात क्या थी, तो इन्होंने कहा कि 7:30 बजे एक बंदा आया था, उनसे हमने रोका, वो एंट्री के लिए बोला, एंट्री उनकी करवाई। अभी शिकायत उन्होंने दी है, पूछताछ के बाद जैसी कार्रवाई होगी अमल में लाएगी। कोई सीसीटीवी कैमरा? ये कोई पहला मामला नहीं जब रसूखदारों की गुंडागर्दी सामने आई हो। इससे पहले भी कई बार रसूखदारों ने कानून के खूब धज्जियां उड़ाई हैं और अक्सर रसूखदार रसूख दिखाते नजर आ ही जाते हैं। ऐसे में अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या रसूखदार कानून से बड़े हैं? क्या रसूखदारों को गुंडागर्दी का लाइसेंस मिला है? क्यों मामले में पुलिस खुलकर बात करने से बच रही है? क्या मामले में होगी उचित कार्रवाई? रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, हमारे संवाददाता सुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सुरेंद्र, पूरा मामला क्या है, किस बात पर साहब को गुस्सा आ गया? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया, हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि रसूख का नशा सिर चढ़कर बोलता नजर आया। ये देखिए कैसे ये गार्ड है और गार्ड का कॉलर पकड़कर खींच रहे हैं और ये टूटे हुए कांच जो हैं वो बहुत सारे किससे बता रहे हैं। महेंद्र हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं, चश्मदीद हैं, इन्होंने देखा था सब कुछ। महेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? जी महेंद्र जी, क्या हो गया था? जी, ऐसा कुछ बताया जा रहा है, ऐसी कोई घटना नहीं है, लेकिन छोटी मोटी जरूर हुई थी, लेकिन इस तरह की बात नहीं है जो सुर्खियों में लाई जा रही है।
ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। किसका प्रेशर है सर? हम तो जो तस्वीरों में देख रहे हैं वो हमें साफ नजर आ रहा है, टूटे हुए कांच, गार्ड का कॉलर पकड़ के खींचना और हाथ में रॉड या डंडे जैसा कुछ है। तो आप किसके प्रेशर में ये बोल रहे हैं सर? महेंद्र जी? यस। हाँ, किसका प्रेशर है सर? किसने कुछ बोला है किसी ने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने बोला तो कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन तो ये जो ही तस्वीरों में हम देख रहे हैं, क्या हुआ था? ये- किस बात पे गुस्सा आया था उनको? भाई ये फिर जो शराब वगैरह सेवन किया हुआ था, उसके कारण से ये घटना सारी हुई है। अच्छा, शराब पीकर आए थे? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गुस्सा क्यों आ गया? शराब पिया था ठीक है, तो गुस्सा क्यों आ गया? कुछ बात हुई थी? ये बात तो ऐसे छोटी मोटी बातें होती रहती हैं शादी पार्टी में। अच्छा अच्छा और जो शराब का सेवन कर लेता तो इंसान उत्तेजित हो ही जाता है, और अच्छा। उत्तेजित होने के बाद जो घटना होती है वो तो आपके सामने आई। नहीं, वो तो ठीक है महेंद्र जी, आप जो कह रहे हैं बात आपकी सही है कि शराब पीने के बाद आदमी होश में नहीं रहता है। लेकिन एक बात बताइए कि शराब पीने के बाद भी कुछ तो कारण रहा होगा जिसकी वजह से साहब को गुस्सा आया होगा। क्या गार्ड ने कुछ कह दिया था? ऐसा है जैसे जो गार्ड ने कुछ उसको टोक दिया, वो कुछ अंदर जाने के लिए कुछ जा रहा था, उसने कहा रुको, इस तरह से इशारा किया, उसको इशारा करना तो उसको अच्छा नहीं लगा, और उसने इस बात को बुरा मान लिया और उसने जो भी अपने मन में आया वो किया। अच्छा, तो मतलब गार्ड ने उनको क्या इसी अपार्टमेंट में वो भी रहते हैं? है जी। वो इसी अपार्टमेंट में रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो गार्ड बहुत लेट नाइट की ये तस्वीरें हैं शायद। कितने बजे की ये घटना होगी? ये रात को 1 बजे के आसपास की घटना 1 है। बजे। तो 1 बजे अगर ये साहब आए और इनको गार्ड ने अगर रोका 1 बजे, तो सिक्योरिटी वजह से बंद हो जाते होंगे ना गेट? जैसे रात को लेट नाइट में जैसे गेट वगैरह बंद हो जाते हैं और हाँ। उसको खोलने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि गार्ड जो सुरक्षा के हिसाब से गेट को बंद कर देता है हाँ, हाँ। और अपनी केबिन में आके बैठ जाता है। जिस तरह से लेट लतीफ जो आते हैं ड्रिंक करके, और उनको एकदम से ऐसा लगे कि वो आए साहब और गेट इनको खुला मिले, तो अच्छा। उनकी यही बात थी कि उनको गेट खुला क्यों नहीं मिला। हमने सायरन पे सायरन बजाया, तो गार्ड ने गेट क्यों नहीं खोला, अच्छा। इसीलिए वो गार्ड पे बरस गए और ये घटना हुई है जो आपके सामने है। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब गार्ड से वो एक उम्मीद कर रहे थे कि साहब आ रहे हैं तो गेट खोल कर रहे हैं। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। राम कुमार जी हैं, SHO हैं। राम कुमार जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। का मामला दर्ज हो गया क्या? मामला दर्ज सर नहीं हुआ, तो इन्होंने कल जो एप्लीकेशन दी थी उसके अंदर हमने रिपोर्ट लिखी थी, अच्छा, तो वो कोई बयान नहीं दे रहे, और आज सुबह उन्होंने अपना कंप्रोमाइज करके वापस भेज भी दिया। क्या तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया? किसने कॉम्प्रोमाइज कर दिया सर? सोसाइटी वालों ने आपस में बैठ करके अच्छा, सोसाइटी वालों ने जी सर। आपस में बैठकर कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आप लोगों ने कर लिया। केस वो वापस कर उन्होंने दिया, वो थाने में भिजवा दिया सर। भिजवा दिया। तो FIR दर्ज ही नहीं किया आप लोगों ने? नहीं, ऐसा रिपोर्ट लिखी थी हमने, उनके बयान लेने के लिए गए थे, तो उन्होंने इनकार कर दिया, कहने हम कोई बयान नहीं देंगे। ठीक है, तो अगर कोई बयान नहीं देगा तो क्या सबूत आप नहीं खंगालेंगे? CCTV फुटेजेस हमारे नहीं, पास हैं। उसको वो ले रहे हैं सर, हम उसके बारे में कर रहे हैं, उन्होंने अपना दिया है, लेकिन हम अभी उनके बयान ले रहे हैं। आप तो कह रहे हैं, एक बात बोलिए ना SHO साहब, या तो रिपोर्ट लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, या FIR कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट लिख दी है सर। और अच्छा, उसके लिए सुबह गए थे, तो उनका जो मेन सिक्योरिटी हेड था वो नहीं मिला, तो अच्छा। उनको कर दिया हमारा कंप्रोमाइज कर लिया। मैं कहना हमें सिक्योरिटी हेड के बयान चाहिए, जो उनके छोटे आदमियों ने दिए ना, उनके सिक्योरिटी गार्ड ने दिए, हमें सिक्योरिटी इंचार्ज के चाहिए। तो लगी सर थोड़ी देर में आपने फिर देंगे। CCTV फुटेज देखी है राम कुमार जी? जी सर, देखिए वो मिली नहीं सर, वहाँ से देंगे CCTV हमें। फुटेज देखेंगे तो आपको जी साफ दिखेगा कि ये साहब नशे में झूम रहे हैं, हाथ में रॉड है, टूटे हुए कांच है, गार्ड का कॉलर पकड़ के खींच रहे हैं। किसी भी सूरत में चाहे गार्ड ने कुछ भी किया हो, क्या कानून इस बात की परमिशन देता है कि साहब ये नहीं रसूख देता दिखाएं? सर, बिल्कुल करेंगे हम। उसकी फुटेज निकलवा रहे हैं, और उनके जो आएगा उनके बयान लिखेंगे और कार्रवाई करेंगे। कब करेंगे सर? अभी ले रहे सर, अपने गए उसके अंदर लेने के लिए उनके आप रुकिए हमारे साथ लाइन पे। विधायक जी हमारे साथ लाइन पे हैं, रणधीर कापड़ीवास जी। कापड़ीवास साहब, ये खबर आपको पता चली है कुछ? हेलो, आवाज मिल रही है सर? कापड़ीवास साहब, आवाज मिल रही है आपको? हाँ बोलो।
एक बात बताइए, ये खबर आपने देखी, ये जो रवि भटोटिया नाम के हैं, विपुल गार्डन अपार्टमेंट में एंट्री कर रहे थे, पूर्व अधिकारी रहे हैं, पूर्व डीजीपी के भाई हैं ये, और इन्होंने जो गुंडागर्दी वहां मचाई है, वो तो खबर आप तक पहुंची है क्या सर? नहीं, वो सूचना मुझे अभी अग्रस्त अभी मिली है, क्या कहानी है, अच्छा, उसमें सच्चाई क्या है। हाँ लेकिन जो भी कुछ है, हाँ जो भी कुछ है बिल्कुल कानून संगत सम्मत कार्रवाई होगी। सर, अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। हाँ, अगर चलो एफआईआर दर्ज होगी, होनी भी चाहिए, हाँ। लेकिन अगर कहीं कानून की अवहेलना हुई है तो एफआईआर दर्ज होगी और कार्रवाई भी कानून सम्मत होगी। सर मुझे एक बात बताइए, कोई आम आदमी होता तो भी क्या एफआईआर दर्ज होने में इतना ही वक्त लगता सर? कल रात की घटना है और अभी तक आज दोपहर हो गई, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। क्या कोई आम आदमी होता तो भी इतना वक्त लगता? कापड़ीवास साहब, चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया। बड़ा सीधा सा प्रश्न पूछा था हमने, ऐसा कौन सा प्रश्न पूछ लिया, बड़ा सीधा सा सवाल है। आप भी सोचिएगा जरा कि क्या कोई आम आदमी होता, क्या कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसके पास रसूख नहीं होता तो भी क्या उसके साथ एफआईआर दर्ज करने में इतनी उसको मरवत मिलती, इतना वक्त उसको दिया जाता? एसएचओ साहब लाइन पे हैं क्या? एसएचओ साहब राम कुमार जी? जी सर। चलिए राम कुमार जी, एक बात बताइए कि कोई दूसरा आदमी होता तो क्या आप लोग ऐसे ही करते, एफआईआर दर्ज नहीं करते इतनी देर कानून तक? सबके लिए बराबर है। तो अभी तक क्यों नहीं दर्ज किया सर? हेलो राम कुमार जी, तो अब तक क्यों नहीं दर्ज किया? कोई दूसरा व्यक्ति होता तो करते कि नहीं करते? जो उनका रिपोर्ट थी उसके अंदर ऐसा कोई जुर्म नहीं बन रहा था, इसलिए उनकी रिपोर्ट लिख करके सर अधिकारियों के औरों के बयान वीडियो लेने हैं। आपके पास मिला? वीडियो आपने देखी है? जी वीडियो देखी है आपने? वीडियो? हाँ बिल्कुल, अभी अच्छा अच्छा ठीक है, आपने देखी है ना वीडियो? रुकिए सर, वीडियो देखी है ना आपने? हाँ वीडियो में वो आपको नशे में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल, एक आदमी दिखाई दे रहा है उसके अंदर, एक आदमी के हाथ में लकड़ी है, हाँ। वो घूम रहा है। और नशे में दिख रहा है, उसको पैर लड़खड़ाते दिख रहे हैं आपको? है जी, नशे में लड़खड़ाता वो व्यक्ति दिखता है कि नहीं दिखता है आपको? ना उसके अंदर क्लियर नहीं है सर, वो दिखाया मेरे को उन्होंने। सर हम भी देख रहे हैं, एक मिनट सर, राम कुमार जी, हम भी देख रहे हैं और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसको देख के कोई कहेगा कि वो नशे में नहीं है। खैर, आप पुलिस अधिकारी हैं, एसएचओ हैं, आपको ज्यादा सर नॉलेज होगा। अच्छा एक और बताइए ना सर, नशे में है कि नहीं है वो? तो आपने अभी तक क्या उनका मेडिकल करवाया सर? नहीं करा सर, उसने मना कर गया। कौन मना कर गया? गया था, मना कर लो जी, मैं कुछ नहीं करवा रहा। क्यों? तो नाम और कुछ लिख के दूंगा आगे। नहीं, एक मिनट एक बात बताइए, जिस व्यक्ति की आपके पास तस्वीर है कि उसने तोड़फोड़ की, जिस व्यक्ति की तस्वीर है कि वो लड़खड़ा रहा है, और उसका आपने मेडिकल तक नहीं करवाया साहब? उसने करवाया ही नहीं, वो मना कर रहा है, मैं नहीं करवाता। तो कौन सा क्रिमिनल कहेगा कि हाँ मैंने क्राइम किया है, मैं सबूत देता हूँ? ये तो आपकी जिम्मेदारी है साहब कि आप मेडिकल करवाएं। नहीं, उसके पास अपने गया है, एसआई गया है और इसीलिए गया है, बयान लिखने के लिए और उसका मेडिकल के लिए। अच्छा, अभी भेजा सर? वही, हाँ वही है अपने एसआई। अच्छा, अभी गए हैं एसआई साहब? हाँ गए हुए। इतनी जल्दी क्यों कार्रवाई कर रहे हैं सर? जल्दी? हाँ, कल रात की ही तो बात है, अभी तो लगभग 12 घंटे ही तो बीते हैं सर। रात को भी गए थे, कल सारे दिन गए हैं। हाँ। लेकिन उनके आदमी नहीं आ रहे। अच्छा, हाथ में नहीं आ रहे हैं, फरार हैं? हाँ जी, फरार हैं? हाँ वो नहीं मिला सर वो। अच्छा, फरार हैं? नहीं, वो तो नहीं मिल, जो मेन आदमी जिसके खिलाफ दे रखी है 2 आदमियों के खिलाफ, वो भी नहीं मिल रहे और ना इनके गार्ड मिला था कल। अच्छा, मतलब पुलिस ढूंढ नहीं पा रही, तो फिर एसआई किसके पास भेज रखा है आपने? वो वही है, उसके अंदर गया है वहाँ। सर एक बात बोलिए ना, आप एक तरफ कह रहे हैं कि एसआई वही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं वो व्यक्ति मिल नहीं रहा है, तो आपने मेडिकल रिपोर्ट नहीं दर्ज? मेडिकल करवाएगा ना, उसका मिलेगा जो कराएंगे उसका मेडिकल। कब कराएंगे सर? मिलेगा जब मिलेगा तब। और कितने दिन में मिल जाएंगे वो? नहीं, उसका गांव का पता लगा ले, गांव हासा गांव का है। अच्छा, हासा का गांव नजदीकी है। हाँ, वहाँ नहीं मिले तो वहाँ गाँव में लेके आएंगे। तो पहले एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं साहब? मुझे ये नहीं समझ में आ रही है आपकी बात। कानून की कौन सी किताब में लिखा है? एक मिनट साहब रुकिए, कानून की कौन सी किताब में लिखा है? एक मिनट एसएचओ साहब, एक मिनट,
कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि आपके सामने तस्वीरें हो, वीडियो हो, टूटा हुआ कांच हो, आप मौके पर घूम के आए और आपको क्राइम सीन दिख रहा है, उसके बाद आप रिपोर्ट नहीं दर्ज करेंगे सर? नहीं करेंगे भाई साहब, बिल्कुल करेंगे। कब एफआईआर दर्ज करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? कोई रिक्शा वाला होता, कोई ऑटो नहीं, वाला नहीं, होता, ऐसा- कोई, एक मिनट ऐसा रुकिए नहीं है भाई साहब। राम कुमार जी, ऐसी एक बात मिनट, नहीं है। राम कुमार जी एक मिनट, कोई ऑटो वाला होता, कोई रिक्शा वाला होता, कोई रेडी वाला होता, कोई गरीब आदमी होता, इतना वक्त लगाते क्या आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। तो और बराबरी पुलिस वाला को काम कहें तो हम। करिए साहब, बोलने से नहीं होता है, ठीक है। चुनाव में नहीं खड़े हैं आप। जी। रिपोर्ट कब दर्ज करेंगे एफआईआर? कर रहे हैं, उसको मिलके एक साथ करेंगे, उनके बयान लिखने के लिए। एक मिनट राम कुमार जी, कानून मत सिखाइए, जब अपराधी मिलेगा तब आप एफआईआर करेंगे। ये कौन सी किताब में लिखा है कानून के, कौन सी धारा में लिखा है, मुझे बताइए जरा, कैसी बात कर रहे हैं आप? अपराधी मिलेगा, जिसके खिलाफ आरोपी मिलेगा, उसके बाद आप रिपोर्ट दर्ज करेंगे? किसको पढ़ा रहे हैं आप क्राइम? राम कुमार जी, पहले एफआईआर लॉन्च करेंगे, अब इनका बयान ले रहे हैं, और अपराधी कहाँ जाएगा बच के। नहीं, ये जो एटीट्यूड अब आप दिखा रहे हैं, ये पहले दिखाया होता तो शायद आपने पकड़ लिया होता। आपको कितने बजे अपराधी खबर कहाँ मिली बच के सर? जाएगा? राम कुमार जी, कितने बजे खबर मिली आपको? कितने बजे खबर मिली सर आपको? राम कुमार जी, हाँ जी, कितने बजे पुलिस को सूचना दी गई? सूचना मिलते हमारी से गए थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने दरखास्त लिखी। राम कुमार जी, बहुत स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूँ, कितने बजे, तब लिख के देंगे, हमारा कितने बजे सूचना दी गई सर? बातों को मत घुमाइए मत, कितने बजे आपको पुलिस को बताया गया, कितने बजे पुलिस को सूचना दी गई? हमारे पास तुरंत सूचना आ गई थी। तुरंत सूचना आ गई थी, यानी कि कल रात को, आधी रात को? हाँ, कल आधी सूचना रात को आते के आपको साथ सूचना, वहाँ गए एक थे। मिनट सर, कल आधी रात को सूचना मिली, आज आधा दिन बीत गया, दोपहर हो गई, आपने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। लापरवाही है आपकी? नहीं है? खुद ही बता दीजिए। नहीं, क्या ना, उसको बयान नहीं दे रहे, बयान उसकी रिपोर्ट लिख रखी है, बयान लेने के लिए गया है, सही वो मिल नहीं रहे, उनके सीनियर अधिकारी मिलते के साथ करेंगे, तस्दीक की लिख रखी है हमने। अच्छा, एक बात बताइए, मुझे कानून की थोड़ी कम समझ है, इसलिए आपसे समझना चाह रहा हूँ राम कुमार जी, कि ये जो वीडियो देखी और आप मौके पर भी गए होंगे, मौका वारदात पर, वहां जो आपने चीजें देखी, टूटे हुए कांच और ये सारी चीजें, उसके बाद क्या पुलिस को बयान की जरूरत है, या वो उसके आधार पर खुद ही एफआईआर कर सकती है? स्वतः संज्ञान नाम की भी कोई चीज होती है सर? जो मजमून लिखा था दरखास्त के अंदर, उसकी रिपोर्ट लिख दी हमने। नहीं, राम उसकी कुमार जी, मैं रिपोर्ट समझना की चाह रहा हूँ आपसे पहले सर। तस्दीक हालात हो जाएंगे उसके, और वो होने लग रहे हैं हालात। नहीं, राम कुमार जी, मैं बस समझना चाह रहा हूँ आपसे कि मान लीजिए कोई ऐसा केस है जहाँ कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है, लेकिन आपके पास सबूत है कि ऐसा क्राइम हुआ है, तो पुलिस खुद से क्या एफआईआर कर सकती है क्या? नहीं कर सकते हैं, फिर तो क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया साहब? इसके अंदर रिपोर्ट लिख रखी है, तस्दीक के हालात के लिए वो लिख दी है। अच्छा, कौन वो कौन कल सी ही धाराएं लिखी थी। लगेंगी सर? कौन कौन सी धाराएं लगेंगी सर? रिपोर्ट लिखी गई है उसके, उनके बयान लिख रहे हैं, और उनके बयान के आधार के ऊपर करके दर्ज हो जाएगी। सर, इतनी जल्दी, इतने एक्टिवली क्यों काम कर रहे हैं? मतलब इतनी स्पीड में पुलिस कैसे काम कर सकती है सर? राम कुमार जी, इतनी तेजी से कैसे काम कर रहे हैं सर? हेलो राम कुमार जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, हेलो, हाँ जी। इतनी तेजी से क्यों काम कर रही है आपकी पुलिस सर? बताइए, कल आधी रात को ही तो घटना हुई है। इनके अधिकारी नहीं मिल रहे हैं, वो वो मिलेगा, हम तो इतनी लिख के दे दिया, और नहीं लिखेंगे, हमारे अधिकारी आएंगे, वो लिख के देंगे। अधिकारी लिख के देंगे, आप लोग नहीं करेंगे? आपके, अच्छा, ये डीजीपी के भाई भी रहे हैं ना शायद, पूर्व डीजीपी के एसएचओ साहब, हाँ जी, ये पूर्व डीजीपी के भाई भी है ना? हाँ जी। ये जो व्यक्ति हैं जिन पे आरोप लगा है, ये पूर्व डीजीपी के भाई हैं? राम कुमार जी, चलिए, अनिल आर्या जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनिल आर्या साहब, एक व्यक्ति जो खुद भी एक अधिकारी के पोस्ट से रिटायर हुआ है, वो डीजीपी का, पूर्व डीजीपी का भाई भी है, क्या इसी वजह से पुलिस को रिपोर्ट, एफआईआर दर्ज करने में इतनी हिचक हो रही है? सारी बड़ा नेता, उसका कुछ सगा संबंधी होता है,
जी। तो पुलिस हमेशा टालम टोल का रवैया अपनाती है। और यहाँ तो पूर्व डीजीपी का भाई है, हाँ। तो निश्चित तौर पे पुलिस के ऊपर एक प्रेशर है कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई ना करे। हम तमाम तरह की ऐसी घटनाएं देखते हैं जहाँ नीली बत्ती लाल बत्ती लगाकर हुड़दंग किया जाता है। वो किसी न किसी बड़े अधिकारी का, प्रभावशाली व्यक्ति का, नेता का सगा संबंधी होता है, उस पर कोई रोक नहीं होती। पुलिस बार बार इस बात को कहती है कि हम नीली बत्ती लाल बत्ती सब पे रोक लगाएंगे, अंकुश लगाएंगे, चेक करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। यही इस मामले में हो रहा है। पुलिस जानबूझकर टालम टोल की बात कर रही है। हाँ। जो भी एसएचओ कह रहे थे कि अधिकारी आएंगे लिख के देंगे, क्या मतलब है इस बात का? हाँ। क्राइम हो जाएगा, घटना हो गई, कुछ भी हो जाएगा, उसके बाद आप करेंगे। ये सब चीजें सिवाय आईवाश के और कुछ नहीं है। दबाव में है, जानबूझ के काम नहीं कर रहे हैं, और ये चीज पूरी तरह से बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। आर्या साहब, मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ, जैसे वो कह रहे हैं कि बयान नहीं दे रहे हैं और अभी तक मेडिकल तक नहीं करवाया, वो कह रहे हैं बयान नहीं दे रहे हैं, तो क्या पुलिस के पास जब वीडियो फुटेज है जिसमें वो तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं, नशे में हिलते डुलते नजर आ रहे हैं, उस फुटेज के आधार पर पुलिस खुद मामला दर्ज कर सकती है, नहीं कर सकती है? देखिए, बयान तो देना होगा। किसके आधार पर मामला दर्ज होगा? कोई कंप्लेंट तो होगा ना। अगर शिकायत नहीं करेंगे तो मामला कैसे दर्ज होगा? नहीं, शिकायत तो दी करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ। लेकिन जब वहाँ पर मालूम है हाँ। कि ये घटना दुर्घटना हो रही है, मारपीट हो रही है, हंगामा हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, ये गुंडागर्दी हो रही है, तो पुलिस को जाके खुद से आप मामला बाद में दर्ज कर लीजिए, एक्शन तो कीजिए। आप अगर एक्शन नहीं लेंगे, उनको शेल्टर करेंगे, आप देरी करेंगे, तो नुकसान किसका होगा? पीड़ित का। जो कहता है ना, जस्टिस दिलाए जस्टिस दिलाई, आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो उसका नुकसान होगा, जो पीड़ित है उसको और नुकसान पहुंचेगा। इस बात को पुलिस को समझना पड़ेगा। पर क्योंकि पुलिस पर दबाव है, पुलिस पर ये पता है कि ये एक अधिकारी का भाई है, सगा संबंधी है, इसलिए पुलिस सरकार रवैया अपनाती है। वही इस केस में भी हो रहा है। अनिल जी, मैंने यही प्रश्न विधायक से भी पूछा, यही प्रश्न मैंने एसएचओ साहब से भी पूछा, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। क्या इस व्यक्ति की जगह, ये जो आरोपी हैं, इनकी जगह पे कोई रेडी वाला होता, कोई गरीब होता, तो इतना वक्त लगता क्या पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में? अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई साहब। मैं रिक्शा और रहने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, आम आदमी दूसरा भी होता। हाँ। अगर मिडिल क्लास का कोई भी व्यक्ति होता तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती, पुलिस उस पर टॉर्चर भी करती। मैं इस बात को पुख्ता तौर पे कह सकता हूँ कि अगर आपके घर में कोई चोरी हो जाए और सीसीटीवी कैमरे फुटेज आ जाए, तब भी पुलिस उससे सवाल जवाब करेगी, आपने ऐसा क्यों रखा, आपने वैसे क्यों किया। और जब प्रभावशाली कोई व्यक्ति सामने हो तो ये कुछ नहीं करते और कुर्सी से खड़ा होकर सलाम करते हैं। चलिए अनिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। लेकिन बहुत अजीबोगरीब स्थिति है कि वीडियो फुटेज सामने है और वीडियो फुटेज में देखने के बाद भी कि कैसे गुंडागर्दी हो रही है, लगभग 12 घंटे बीतने को हैं, अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। वाह रे पुलिस, वाह रे पुलिस, या कार्यशैली। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।